व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक जॉम्बी मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है स्टेकलैंड, जो कि सन 2010 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज में ये 74% फ्रेश है। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जिम मिकल ने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी शुरू होती है एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड से, जहां पूरे दुनिया में एक डेडली वायरस फैल गया होता है, जिससे हजारों की संख्या में लोग इन्फेक्ट होकर जॉम्बी जैसे वैम्पायर्स बन गए थे। ये सब इन्फेक्टेड लोग जिंदा लोगों को काट के उनका खून पी रहे थे और बाद में वो लोग भी वैम्पायर्स बन जा रहे थे। बड़े बड़े सिटीज कब्रिस्तान बन चुका था और ये महामारी गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो चुका था। अब जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए थे वो लोग सिटीज छोड़ के रूरल एरिया में ग्रुप बना के सर्वाइव कर रहे थे। अब हमें मूवी के दो मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक टीनेज लड़का जिसका नाम था मार्टिन और एक वैम्पायर हंटर जिसका नाम था मिस्टर। दोनों एक कार में न्यू ईडन नाम की एक जगह की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि अभी तक ये वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ था। हम लोग मार्टिन की वॉइस ओवर में सुनते हैं कि कैसे उसका पूरा फैमिली ये वैम्पायर का शिकार हुए थे। एक रात ये वैम्पायर से बचने के लिए मार्टिन और उसका फैमिली कार से कहीं जाने वाले थे, मगर तभी किसी की आवाज सुन के उनका कुत्ता भौंकते हुए घर से बाहर चला जाता है और उसके पीछे मार्टिन भी बाहर चला जाता है। बट तभी अचानक मार्टिन की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बाहर आके मार्टिन को वहां से भाग जाने बोलती है। मार्टिन घर के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी एक आदमी आके उसे रोकता है, जो कि था मिस्टर। मिस्टर बोलता है कि अगर तुम्हें बचना है तो मेरे साथ आओ। वो मार्टिन को एक गन देता है और दोनों धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ते हैं। घर पूरी तरह से अंधेरा था और मार्टिन देखता है कि उसके पेरेंट्स को एक वैम्पायर पूरी तरह से मार दिया था। तभी दोनों टॉर्च को घर के सीलिंग के ऊपर डालते हैं और देखते हैं कि वो वैम्पायर मार्टिन की छोटी सी बहन को खा रहा है। इन दोनों को देखते ही वैम्पायर इनके ऊपर अटैक कर देता है, पर मिस्टर मार्टिन की मदद से उसे मार गिराता है और मार्टिन को अपने साथ लेके चला जाता है। तब से मिस्टर मार्टिन को इन वैम्पायर से बचने के लिए सर्वाइवल ट्रेनिंग्स देता था और दोनों किसी तरह अपने सामने आने वाले सारे वैम्पायर्स को मार के न्यू ईडन की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सिस्टर जख्मी हालत में रास्ते के ऊपर भागते हुए दिखते हैं, जिनके साथ दो आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर गाड़ी रोक के दोनों आदमी को विदाउट हेजिटेशन बुरी तरह से मारता है और सिस्टर को बचाता है। उसी रात तीनों एक जगह रेस्ट करके नेक्स्ट डे अपने मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका सामना होता है एक बहुत ही खतरनाक कल्ट लाइक ग्रुप से, जिसका नाम था ब्रदरहुड। इस ग्रुप का लीडर का नाम था जेबेडिया लोबेन, जो कि एक संघी इंसान था, जिसका मानना था कि यह महामारी भगवान की इच्छा से हो रहा है और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ने जिन दो लोगों को मार के सिस्टर को बचाया था उनमें से एक लोबेन का बेटा था। ब्रदरहुड तीनों को बंदी बना लेता है और लोबेन मिस्टर को लेकर कुछ भूखे वैम्पायर्स के सामने छोड़ देता है। लोबेन मार्टिन और सिस्टर को स्लेव बना के अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किसी तरह मार्टिन वहां से भाग जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे उनका कार दिखाई देता है। तभी अचानक एक वैम्पायर उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी मिस्टर गाड़ी के डिक्की से निकल के उसे बचा लेता है। मतलब रात को मिस्टर उन वैम्पायर्स को मार के किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो गया था। अब दोनों कार लेके वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक प्रेग्नेंट लड़की बेल मिलती है, जो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि उसे न्यू ईडन ले जाने के लिए, ताकि वो अपना बच्चा को वहां जन्म दे सके। इस तरह ब्रदरहुड के मेंबर्स सब जगह नाकाबंदी करके मिस्टर और मार्टिन के तलाश में लग गए थे। रात को फिर से तीनों का सामना एक वैम्पायर से होता है, जिसको मारने के बाद वो लोग साइड के टेलीफोन बूथ में कुछ आवाज सुनते हैं। वो लोग धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ते हैं और चेक करने पर उन्हें उसके अंदर एक आदमी मिलता है, जो कि बुरी तरह से जख्मी था। वो आदमी खुद का नाम विली बताता है और कहता है कि ब्रदरहुड उसे बंदी बना के मरने के लिए कुछ वैम्पायर्स के सामने छोड़ दिए थे। विली ये भी कहता है कि पहले वो यूएस आर्मी में काम करता था। उन्हें मिडिल ईस्ट से ये महामारी को रोकने के लिए इधर बुलाया गया था, पर महामारी इतनी तेजी से फैलने लगी कि पूरी यूएस आर्मी ही खत्म हो गई और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ब्रदरहुड ग्रुप है, क्योंकि वो लोग वैम्पायर्स को गाड़ी और प्लेन में भर के लोगों के बीच में छोड़ देते थे, जिससे ये महामारी तेजी से फैल गया था। अब सब लोग मिलकर ब्रदरहुड ग्रुप से लड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक बेल ब्रदरहुड के कुछ मेंबर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसका फायदा उठाकर तीनों उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार गिराते हैं। बाद में वो लोग उनका कपड़ा पहनकर नाकाबंदी की तरफ जाने लगते हैं, जहां वो अचानक पूरे ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं और लोबेन को बंदी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग लोबेन को एक पेड़ से बांध के भूखे वैम्पायर्स के लिए छोड़ देते हैं और खुशी खुशी ब्रदरहुड से दूर नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो लोग स्ट्राइविंगटन नाम की एक सिटी में पहुंचते हैं,
जो कि अभी भी सेफ था और इसका हिफाजत यूएस आर्मी के कुछ सिपाही कर रहे थे। वो लोग बहुत दिनों के बाद एक शहर में लोगों को नॉर्मल लाइफ जीते हुए देख रहे थे और उनमें भी एक नई उम्मीद जगने लगी थी। उसी रात वो लोग सिटी के लोगों के साथ डांस करके एंजॉय करते हैं, जहां सरप्राइजिंगली उनका मुलाकात सिस्टर से होती है, जो बोलती है कि वो भी ब्रदरहुड ग्रुप से किसी तरह भाग के स्ट्राविंगटन आ गई थी। पर अचानक तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और सब तरफ भागदौड़ मच जाती है और देखते ही देखते प्लेन से वैम्पायर्स नीचे गिरने लगते हैं और सिटी के सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। मिस्टर सभी लोगों को लेके घर के अंदर छुप जाता है। विली बताता है कि ये काम ब्रदरहुड ग्रुप का है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि पूरा सिटी एक कब्रिस्तान में बदल चुका था और सब जगह से लाशें ही लाशें पड़ी थी। सिपाहियों ने किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल में तो ला दिया था, मगर अभी भी खतरा टला नहीं था। इसलिए मिस्टर सबको लेके वहां से निकल जाता है, मगर रास्ते में उनका गाड़ी बंद पड़ जाता है और वो लोग पैदल ही अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी रात वो लोग एक जंकयार्ड में रेस्ट करते हैं और उनके ऊपर बर्ज़ेको प्रजाति के कुछ वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। दोस्तों, बर्ज़ेको वैम्पायर्स में सबसे पुराने प्रजाति के वैम्पायर्स थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार थे। सब लोग पास की एक कॉर्नफील्ड में भाग जाते हैं, मगर सिस्टर पीछे रह जाती है और उन वैम्पायर्स उसे मार डालते हैं। सिस्टर को खोने के बाद ये लोग जंगल के अंदर बहुत दिनों तक पैदल ही चलने लगते हैं और अब कुछ दिनों से उन्हें वैम्पायर्स भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जंगल में उन्हें एक अबंडन स्कूल बस दिखती है, जिसके अंदर सब रेस्ट करने की सोचते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग नींद से उठते हैं, देखते हैं कि विली वहां से गायब है। तीनों उसे खोजने लगते हैं और कुछ दूर आगे उन्हें विली की ब्लैंकेट मिलती है। तभी अचानक बेल के ऊपर कुछ खून गिरते हैं और ऊपर दिखने पर उन्हें विली की आधा खाया हुआ लाश पेड़ से लटकता हुआ दिखता है। मिस्टर बोलता है कि जिस वैम्पायर ने विली को मारा है, ये एक आम वैम्पायर नहीं है, ये विली को उनसे दूर ले जाकर मारा है। उसने अपने लाइफ में बहुत से वैम्पायर्स को मारे हैं, पर इस जैसा चालाक वैम्पायर का सामना उसने कभी नहीं किया है। इसलिए वो सबको अपने अपने हथियार संभालने बोलता है। तभी बेल की हालत बिगड़ने लगती है और वो लोग उसे एक जगह लेके सुला देते हैं। कुछ देर बाद अचानक उन्हें पीछे किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है। मिस्टर मार्टिन को लेकर उसके पीछे भागता है, पर वो वैम्पायर उन्हें चकमा देके वहां से भाग जाता है। दोनों फिर जब अपने कैंप में लौटते हैं, वो देखते हैं कि बेल वहां से गायब है। खोजते खोजते उन्हें एक अबंडन घर दिखता है, जिसके अंदर से बेल की आवाज आ रही थी। दोनों भाग के उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बेल को उस वैम्पायर ने एक कांटेदार तार से बांध दिया था और उसके पूरे बॉडी में काटने का निशान था। तभी अचानक एक वैम्पायर आके मार्टिन के ऊपर हमला करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि ब्रदरहुड ग्रुप का लीडर लोबेन था, जिसको इन्होंने बांध के वैम्पायर्स के खाने के लिए छोड़ दिया था। लोबेन बोलता है कि जब उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, तब उसने गॉड से प्रे किया और गॉड ने उसकी बात सुन ली। जब भूखे वैम्पायर्स उसके पास पहुंचे, तब उसने खुशी खुशी अपना खून उनको दिया, जिसके बदले गॉड ने उसे सोचने वाला वैम्पायर की काबिलियत दी। ये कह के वो मिस्टर और मार्टिन को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी मिस्टर एक रॉड को लोबेन के चेस्ट में घुसा देता है, जिससे वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। बाद में वो लोग ना चाहते हुए भी बेल को मारते हैं, नहीं तो वो भी बाद में एक वैम्पायर में बदल जाएगी। वहां से निकलने के बाद उन्हें एक पिकअप वैन मिलती है, जिसको लेकर वो लोग एक अबंडन रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, जहां उनका मुलाकात पेगी नाम की एक अकेली लड़की से होता है। पेगी दूर से आने वाले वैम्पायर्स को क्रॉसबो से मार के अकेली उस रेस्टोरेंट में सर्वाइव कर रही थी। पेगी कहती है कि उसने बहुत दिनों के बाद किसी जिंदा इंसानों को देख रही थी और मार्टिन को देखते ही पहली नजर में उसे पसंद करने लगती है। पेगी दोनों को खाना खिलाती है और मार्टिन भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगता है। उसी रात मार्टिन एक वैम्पायर को मार के पेगी को इम्प्रेस करता है और दोनों के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां को मिस्टर छुप के देख रहा होता है। नेक्स्ट डे मार्टिन देखता है कि मिस्टर उन्हें छोड़ के वहां से चला गया है और जाते जाते वो अपने लॉकेट को मार्टिन के लिए छोड़ दिया है। पेगी और मार्टिन उसी वैन से वहां से निकल जाते हैं और फाइनली वो लोग न्यू डेन में पहुंचते हैं, जिसका तलाश वो लोग कई दिनों से कर रहे थे, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी स्टेकलैंड की पूरी कहानी। इस मूवी की एक सेकेंड पार्ट भी है जो सन 2016 में रिलीज हुई थी। अगर आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मैं डेफिनेटली सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। मूवी में जिस प्रकार डायरेक्टर ने स्टोरी को विजुअली प्रेजेंट किया है, दैट इज रियली रियली इंप्रेसिव। मैं आपको एक बार ये मूवी देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को 80% से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस आपके लिए ला पाऊं। और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।